मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। यूपी के डिप्टी सीएम और बिहार चुनाव के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ना ही आई लव मोहम्मद तुष्टीकरण काम आएगा और ना ही वोट चोरी का मुद्दा। बिहार की जनता ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी को परख लिया है। जनता लालू के जंगल राज को नहीं बल्कि नीतीश कुमार के विकास को चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने, सुनिए। बिहार में इस बार बीजेपी ने नारा दिया है 2025 में 225 पार। ये कैसे पूरा होगा, इसके लिए बीजेपी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सर, आप यहाँ के चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी और पूरा एनडीए कुनबा इस तैयारी में है कि 225 पार करें, और आपके सामने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी उसी समाज से आते हैं सर, किस तरीके का रोड मैप है? आखिर बिहार में किस तरीके से उस वोट बैंक पर बड़ा दावा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, उसका रोड मैप जनता जानती है। जनता ने हमको परखा है। देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में श्री नीतीश जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लंबे समय से काम कर रही है, और उस काम का असर बिहार के एक एक परिवार तक पहुंचा है, एक एक गरीब तक पहुंचा है, एक एक किसान तक पहुंचा है, एक एक हमारी माता बहन तक पहुंचा है। तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनके लिए क्या किए हैं और आगे क्या करेंगे। लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आएगी तो उनका जीवन खुशहाल होगा। और अगर जो विपक्षी हैं, राष्ट्रीय जनता दल, जिनके कारण से राजनीति में जंगल राज जैसे शब्द का उदय हुआ है, उस जंगल राज में, उस अराजकता में, उस अपराध में, उस माफियागिरी में, उस जो अत्याचार हुए हैं, वो बिहार की शायद वर्तमान युवा पीढ़ी नहीं जानती है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको सबको श्री लालू यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, हम लोगों को पता है कि ना अधिकारी सुरक्षित था, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना यहाँ की जनता सुरक्षित थी। तो इसलिए हमारे बारे में धारणा लोगों की अच्छी है, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अब तक की सबसे बड़ी विजय 2025 के विधानसभा चुनाव में अर्जित करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जब इस तरीके के बातें, भाषाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हमले होते हैं, अब पड़ोसी राज्य में है, वहां भी ये चीजें सुनने को मिलती हो कि जब आप यहाँ आए हैं, आपको लगता है कि इसका प्रभाव वोट पे पड़ेगा? क्या जनता इन चीजों को लेकर समझेगी कि आखिर कौन लोग सही और किस तरह? मैंने कहा सब समझती है, और वो एनडीए की सरकार पहले भी बनाई है। अभी लोकसभा के चुनाव में बिहार के अंदर मैं देख रहा था 175 से अधिक विधानसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक अफवाह फैलाई थी संविधान खतरे में होने का। उस गुब्बारे की हवा हरियाणा विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव में निकल चुकी है। अब बिहार से पूरी तरह निकल जाएगी। बिहार चूंकि राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक राज्य है, और यहाँ का संदेश बहुत दूर तक जाता है, और यहाँ की विजय बहुत बड़ी विजय होगी। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से समूचे बिहार भर में, खासकर सीमांचल के इलाका में ओवैसी की मौजूदगी में वहाँ कई जगहों पे तनाव की स्थिति बन गई, क्या लगता है कि ये भी एक पोलराइजेशन का? देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, जब तक इस प्रकार की राजनीति करेंगे तब तक इस प्रकार की समस्या रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिस दिन राजनीति इस दिशा में चल पड़ेगी, जिस दिन सत्ता के लिए व्याकुल परिवारवादी राजनीतिक दल, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, जो इस प्रकार के नेता हैं, और चाहे मैं कहूँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी हों, उस दिन आप देख लेना, जब इस रास्ते पे चलेंगे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रास्ता अपनाया है, तो विकास भी होगा, विकसित भारत भी बनेगा, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, और इस प्रकार की चीजें सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। राहुल गांधी का इस तरीके से अपने देश में, अब दूसरे देश में भी जाके इस तरीके से बोले, उसका जवाब जनता देगी। जनता देगी। तो केशव प्रसाद मौर्य जो बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं कि बिहार में जो एक नीतीश कुमार ने काम किया है और जिस तरीके से बीजेपी ने संकल्प लिया है, उसमें जनता उनके साथ खड़ी होगी, और जो लोग निगेटिव बातें करते हैं या फिर जनता के बीच में गलत मैसेज देते हैं, चाहे आई लव मोहम्मद के जरिए ही हो, तो उसका सबक जनता उन्हें सिखाएगी। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।